बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें छोटे छोटे 4 पार्ट है, मतलब कि छोटे छोटे चारों सम है और ये चारों सम इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहूंगी, अगर मेरे सम समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट। देखिए क्या कहना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो एपी के लिए मतलब कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर, ये जो दो नाम आपको नए नए अगर लग रहे हो तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझाया है, उसमें काफी डीप में इन दोनों के बारे में समझाया। तो अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो वो वाला वीडियो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें आपको डाउट्स ना रहे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं बताऊंगी प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। देखिए प्रत्येक एपी, तो फर्स्ट हम सम लिख लेते हैं। फर्स्ट सम है हमारा 3, -1, -1, -3 ठीक है, ये सम है और यही हमारा एपी है। ठीक है, क्या है ये हमारा समांतर श्रेणी। तो एपी इक्वल्स टू 3, -1, -1, -3। अब इन 4 डिजिट में हमें पता करना है कि प्रथम पद कौन सा है और सार्व अंतर क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद जो होता है बच्चों, ये जो आपके सामने सारणी दी गई है, इसके आगे भी संख्याएं हो सकती, जरूरी नहीं है 4 डिजिट ही आए। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो डिजिट होती है, संख्या होती है, वो कहलाता है प्रथम पद। ठीक है, जिसे स्मॉल ए से संबोधित किया जाता है। तो प्रथम पद तो आपका आ चुका है, क्योंकि हमें यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अब हमें निकालना है सार्व अंतर। ठीक है, अब सार्व अंतर क्या होता है वो देख लीजिए आप। सार्व अंतर जिसे डी से, स्मॉल डी से संबोधित किया जाता है और इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे ये जो हो गया हमारा प्रथम पद ए, इसे हम A1 भी कहते हैं, ये A2, ये A3, A4, मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, जितनी भी आपके सामने सारणी संख्या होंगी उतने पद होते जाएंगे। और सार्व अंतर में क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब कि द्वितीय पद, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करो, तो A2 माइनस A1। तो A2 आपके सामने कितना है 1 और A1 कितना है 3। तो 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2, माइनस का 2। क्यों माइनस का 2? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की बच्चों, आपको प्लस माइनस के रूल भी क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला सार्व अंतर आ गया है डी। पेन खत्म हो चुका है, 1 सेकेंड। चलिए, तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड सम उतारते हैं। सेकेंड सम हमें क्या दिया गया है, -5, -1, देखिए -5, -1, -3, -7 ठीक है, यहाँ पे भी 4 पद दिए गए हैं एपी के हमें। तो एपी -5, -1, 3, 7। अब प्रथम पद तो A1 हमारा -5 हो जाएगा, द्वितीय -1, तृतीय 3, चतुर्थ पद 7। ठीक है, तो हमें चतुर्थ पद से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रथम पद से, जिसे हम A से संबोधित करते हैं। तो प्रथम पद आपका -5 आ चुका है। अब हमें निकालना है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर के लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैंने बताया था, जिसे स्मॉल डी से संबोधित करते हैं, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारा क्या है बच्चों, दूसरा पद माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, और A1 हमारा माइनस का 5। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको माइनस के रूल क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। तो देखो, नहीं भी हो तो मैं बता देती हूँ, -1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 में से 1 गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। 5 में से 1 गया, दैट्स योर आंसर 4, और वो भी प्लस का। क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी संख्या प्लस की है। दैट्स क्लियर। चलिए थर्ड नंबर का फटाफट रिटर्न करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सम है, ज़्यादा समय हमें लगाना नहीं है इसमें। थर्ड नंबर का सम हमें दे रखा है 1/3,
5/3, 9/3, 13/3। ये एपी के 4 पद हैं, ठीक है। अब देखिए वंस मोर और एपी के द्वारा लिख लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। प्रथम पद तो आप आंसर मुझे बता ही सकते हैं, तो आपका प्रथम पद क्या होगा बच्चों? 1/3, राइट। देखिए प्रथम पद A=1/3। अब प्रथम पद आ गया, सार्वत्रिक अंतर भी निकाल लेते हैं। तो सार्वत्रिक अंतर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी। क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल डी, जिसको हम A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 ये रहा आपका दूसरा पद 5/3 लेस देन 1/3। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एक 3 कॉमन ले लेते हैं, तो डिवाइड में बचा एक 3। और जो भी हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड में अगर सेम डिजिट रहती है तो एक ले लिया करो और ऊपर की डिजिट एज इट इज वही आएगी। तो यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4/3, दैट्स यूर आंसर। तो ये क्या आया बच्चों? डी सार्वत्रिक। इसी तरह हम 4th नंबर का सम भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट में है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या दे रखा है हमें? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ओके, चलिए ये हमारा एपी हो जाएगा। अब प्रथम पद तो आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है हमारा प्रथम पद? वो है हमारा 0.6। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ बच्चों, प्रथम पद A=0.6। अब हमें तो सार्वत्रिक अंतर भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सार्वत्रिक अंतर भी पूछा गया है। स्मॉल d = A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों? 1.7, देन A1 कितना है? 0.6। इसे माइनस करना, देखिए 1.7, 0.6, हमेशा ध्यान रखना प्लस करो या माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट। 7 में से 6 क्या? 1 ऐसा का ऐसा, दैट्स योर आंसर 1.1। तो ये भी आपका सम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन 3 करा रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें क्वेश्चन 4 कंटिन्यू करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।